यह मंजिकर्त का मैदान है और यहाँ दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है रोमियो की अजीम फौज जिसमें 2 लाख सिपाही हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज है जिसमें केवल 20,000 सिपाही है। लेकिन सल्जूक सल्तनत के पास एक ऐसा कमांडर, एक ऐसा बादशाह मौजूद है जो अकेले ही पूरी जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, और इस कमांडर का नाम है सुल्तान अलप अरसलान। ये जंग है मनजिकर्त की जंग, जो कि 1071 या में लड़ी गई थी। जब जंग शुरू हुई, शुरू में रोमियो के सिपाही मुसलमानों पर चिल्लाने लगे, लेकिन जल्दी ही सुल्तान की बेहतरीन जंगी सलाहियतों की वजह से मुसलमानों ने रोमियो के बहुत से सिपाही मार डाले और रोमियो पर अपना गलबा हासिल करने लगे। जल्द ही मुसलमान रोमियो को पीछे धकेलने लगे। सेंटर में यानी बीच में एक बड़ी फौज के साथ रोमियो का बादशाह रोमानोस भी मौजूद था। जब रोमियो की फौज में यह खबर फैली कि मुसलमान उन पर हावी हो चुके हैं, तो रोमानोस भी अपने सिपाहियों के साथ भागने लगा। उसी वक्त एक सल्जूक सिपाही ने रोमानोस को पहचानने के बजाय एक आम सिपाही समझा और उसे गुलाम बना लिया। जब उसे सुल्तान अलप अरसलान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे सामने पकड़ा जाता तो तुम क्या करते? रोमानोस ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा सिर उड़ा देता। इस पर सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा, और फिर उसे छोड़ दिया। और हुआ भी ऐसा ही जैसा सुल्तान ने कहा था। जब रोमानोस वापस अपने शहर जाने लगा, तब तक तख्त बदल चुका था। रोम में यह खबर फैल चुकी थी कि रोमानोस हार चुका है और वहां एक नया बादशाह तख्त पर बैठ चुका था। रोमानोस अभी अपने शहर भी नहीं पहुंचा था कि उसके अपने लोगों ने ही उसका कत्ल कर दिया। इस बड़ी जीत के बाद मुसलमानों ने पूरे अनातोलिया, जो आज का तुर्की है, पर कब्जा कर लिया। इस पूरे इलाके पर सल्जूक सल्तनत का राज कायम हो गया। ये बड़ी शिकस्त के बाद रोमियो के बादशाह अलेक्जेंड्रिया ने पोप और बैन को मदद की अपील की। ये बीजान्टिन की जानिब से पहली मदद की अपील नहीं थी। इससे पहले भी बहुत सी मदद की अपील बीजान्टिन जानिब से पोप को की गई थी, लेकिन इस बार की बात अलग थी। पोप अर्बन भी जानता था कि मुसलमान अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अगर उन्हें न रोका गया तो वे जल्दी ही पूरा यूरोप फतह कर लेंगे। इसलिए जुलाई सन 1095 में फ्रांस के शहर क्लेरमॉन्ट में अपने बहुत सारे मजीनों और पादरियों से बहुत ज़्यादा पुरजोर खिताब किया, और पोप ने यह ऐलान किया कि जो भी मुसलमानों से लड़ेगा और लड़ते लड़ते मर जाएगा, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उन्होंने ऐसी बहुत सी तकरीरें अपने आम लोगों को कीं ताकि वे इस जंग में शामिल हो सकें। ये जो नई फौज तैयार हो रही थी, इस फौज के 2 मकसद थे। पहला मकसद यह था कि यह बीजान्टिन की मुसलमानों से हिफाजत करे, और दूसरा कि बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन ले। पोप की तकरीर पूरे यूरोप में फैल गई, और इसका पूरे यूरोप में इतना ज़्यादा असर हुआ कि हर आदमी इस जंग के लिए पुरजोश था। इसके अलावा पोप अर्बन के अलावा एक और पादरी जिसका नाम पीटर था, वह भी लोगों के जज्बात उभार रहा था कि वे जलाल भरी जंगों में हिस्सा लें, और इसने अपने पैरों पर एक अलग पीपल्स क्रूसेड की क़यादत की। ये एक अधूरी लश्कर था। यह लश्कर सबसे पहले बीजान्टिन एम्पायर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में जितने भी शहर पड़ते थे, इस लश्कर ने उन शहरों में जाकर बहुत सी लूटमार की। जैसे कि एक बागी गुट करता है, उससे भी ज़्यादा लूटमार इस लश्कर ने की थी। और न सिर्फ लूटमार, बल्कि जिस भी इलाके के ऊपर ये जाते, उसके बच्चों तक का कत्ल कर देते थे। इस दस्ते में कोई भी ट्रेन फौजी न था। चुना हुआ दस्ता जब हंगरी पहुंचा तो इसने अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया। और यह लश्कर जिसकी मदद के लिए आया था, यानी कि बीजान्टिन, जब यह लश्कर वहां पहुंचा तो इसने वहां पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत और लूटमार का बाजार गर्म रखा, जिसकी वजह से बीजान्टिन के लोग और बादशाह सोच से बहुत ज़्यादा तंग आ गए और कश्तियों की मदद से इस फौज को दरिया पार करवाया और इसे सल्जूक सल्तनत की सरहद पहुंचा दिया। जब यह लश्कर सल्जूक सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुआ तो इसने सल्जूक सल्तनत के इलाकों में भी लूटमार शुरू कर दी। जब इस बात का पता सल्जूक को चला तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से इस लश्कर को ख़त्म कर दिया। इस लश्कर में कोई भी प्रशिक्षित फौजी नहीं था। असल लश्कर इसके पीछे आ रहा था, जो कि पोप अर्बन की क़यादत में था। उस लश्कर में फ्रांस और इंग्लैंड का बादशाह भी मौजूद था और उसके प्रशिक्षित सिपाही भी थे।
इसलिए असल लश्कर बहुत मजबूत था और पीछे से आ रहा था। इस लश्कर में बहुत से बादशाह भी मौजूद थे जो कि अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक रखते थे। योजना ये थी कि सारे बादशाह बीजांटिन साम्राज्य पहुंचकर वहां से एक संयुक्त लश्कर की सूरत में सल्जूक सल्तनत में दाखिल होंगे। जब यह लश्कर बीजांटिन एम्पायर पहुंचा तो वहां के लोग पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि इससे पहले जो लश्कर आया था उसने वहां पर बहुत सी लूटमार कत्लो गारत की थी। चुनांचे जब यह लश्कर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा तो वहां के लोगों ने इसका इस्तकबाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये भी पहले की तरह लूटमार करेगा। और वहां का बादशाह भी इन सबसे तंग आ चुका था, इसलिए उसने जल्द से जल्द इन्हें कश्तियों के जरिए समंदर पार करवाकर सल्जूक सल्तनत में पहुंचा दिया। लेकिन जब यह लश्कर सल्जूक सल्तनत की सरहदों के पास पहुंचा तो उस वक्त सल्जूक सल्तनत पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। मुसलमान हुक्मरान आपस में ही लड़ते रहते थे और अनातोलिया के इलाके में सल्तनत ऑफ रूम नाम की एक छोटी सी सल्तनत थी। इस लश्कर ने सबसे पहले सबसे अहम शहर का मुहासरा किया और 6 हफ्तों के बाद इस शहर ने हथियार डाल दिए। उसके बाद यह सल्बी लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्से की क़यादत बोहेमोन कर रहा था और दूसरे की गॉडफ्रे। फिर ऐसा हुआ कि ये दोनों लश्कर सल्जूक सल्तनत के एक और अहम शहर डोरिलायम की तरफ बढ़े। जब गॉडफ्रे का दस्ता डोरिलायम जा पहुंचा तो तुरंत ही सल्तनत सल्जूक के सुल्तान किलिज अरसलान ने उन पर हमला कर दिया। जब सुल्तान इस लश्कर को शिकस्त दे रहे थे तभी अचानक से सल्बी लश्कर का दूसरा हिस्सा भी सल्जूक सल्तनत पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे सल्जूक की सिपाही बेखबर थे और वह घबरा कर पीछे हटने लगे। इसके बाद सल्बी लश्कर को फिर कभी इतनी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और वे आसानी से आगे बढ़ने लगे। अक्टूबर सन 1057 यह लश्कर अंताकिया पहुंच गया। यह शहर वैसे तो सुल्तान किलिज अरसलान की रियासत का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके अंदर फौजी सल्जूक थे, यानी इसकी हिफाजत सल्जूकी फौज कर रही थी और एक तुर्क सरदार यगी सियान यहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने सलीबियों के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया। ये एक किले नुमा शहर था जो 2 पहाड़ों पर तामीर किया गया था। शहर की हिफाजती दीवार पहाड़ की चोटी तक जाती थी। सबसे ऊपर शहर का मरकजी किला था। जब भी सलीबी इससे बेखबर होते तो शहर से सल्जूक की सिपाही निकलकर सलीबियों पर हमला करते और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाकर वापस शहर में चले जाते। लेकिन इन तमाम हालात से मुसलमान भी बेखबर नहीं थे। मोसुल के हुक्मरान करबुगा ने 30,000 का एक लश्कर तैयार किया और वह अंताकिया के मुसलमानों की मदद के लिए निकल पड़े और यह खासा बड़ा लश्कर था। अब सलीबी खतरे में आ चुके थे। वे सलीबी जो कई महीनों से शहर का घेराव किए हुए थे, वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। अब अगर इस हालत में मुसलमानों का लश्कर उन पर हमला कर देता तो वे खत्म हो जाते। सलीबियों को यह बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने हर हाल में करबुगा की आमद से पहले इस शहर को फतह करना जरूरी समझा। इसलिए अब सलीबियों ने अंताकिया शहर के अंदर के एक गद्दार से मदद ली, जिसने उन्हें बता दिया कि इस शहर का कौन सा हिस्सा कमजोर है और कहां मुहाफिज ठीक से तैनात नहीं रहते। चुनांचे रात को सलीबियों ने शहर के उसी हिस्से पर हमला कर दिया जिसकी पहले से ही निगरानी कमजोर हो चुकी थी, और जिस दीवार से वे चढ़े थे वहां का जो दरवाजा था उसे तलवार से तोड़कर खोल दिया गया। बाहर उनका पूरा लश्कर पहले से तैयार था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह दस्ता जो दीवार के सामने मौजूद था वह दरवाजे से अंदर घुस आया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। जब तुर्कों ने अपनी शहर की दीवारों पर सलीबियों को चढ़ते हुए देखा तो वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। सलीबियों ने बाकी सारे दरवाजे भी खोल दिए और चंद ही मिनटों में पूरा सलीबी लश्कर शहर में दाखिल हो चुका था। इस शहर में सलीबियों ने भारी कत्लेआम किया। उन्होंने अमीरों तक का लिहाज न किया, छोटे छोटे बच्चों तक को बेरहमी से कत्ल कर दिया। फतह के महज एक दिन बाद करबुगा की फौज शहर के दरवाजों के बाहर पहुंच गई। सिर्फ एक दिन के फर्क से मुसलमान हार चुके थे। करबुगा के सामने अब कोई जिंदा शहर नहीं बल्कि एक मुर्दा शहर था जिसे सलीबियों ने कत्लो गारत करके खामोशी और मौत में डुबो दिया था। करबुगा ने इस शहर का घेराव कर लिया, लेकिन अब सलीबियों के हौसले बुलंद हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन अचानक शहर से निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला और सलीबियों ने मुसलमानों के बहुत से सिपाही शहीद कर दिए, जिसके बाद मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। अब सलीबी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए आगे बढ़ने लगे।
7 जून सन 1099 जब सेलिबी फौज बैतुल मुकद्दस के बाहर पहुंची तो पहुंचते ही सेलिबी सैनिक रोने लगे, क्योंकि यही वह बैतुल मुकद्दस था जिसके लिए वे यूरोप से इतना बड़ा सफर तय करके आए थे। वे जल्द से जल्द इस शहर पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करना आसान नहीं था। उस वक्त बैतुल मुकद्दस फातिमियों के नियंत्रण में था और शहर के अंदर फातिमियों की एक शक्तिशाली सेना मौजूद थी। यही वजह थी कि बहुत समय तक सेलिबियों के लिए यह शहर ऐसा रहा कि वे उसे फतह ही नहीं कर सके। लेकिन फिर सेलिबियों ने यह शहर कैसे फतह किया? दोस्तों, जब सेलिबी फौज बैतुल मुकद्दस की दीवारों के बाहर पहुंची तो फातिमियों ने पहले तो सारे कुओं में जहर मिला दिया, केवल वही कुएं छोड़े जो उनके तीरों की रेंज में थे। इसलिए जब प्यासे सेलिबी सैनिक उन कुओं की तरफ पानी पीने जाते तो फातिमी सैनिक उन पर तीर चलाकर मार देते। बहुत दूर एक कुआं तो मिला, लेकिन उसका पानी गंदा था। फिर भी सेलिबी सैनिक दूर जाकर वह गंदा पानी लाते और पीते। 13 जुलाई को सेलिबियों ने उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से बैतुल मुकद्दस पर एक जबरदस्त हमला किया। वे सीढ़ियों के जरिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह हमला बड़े जोश से किया गया था, लेकिन दीवारों पर तैनात फातिमी दस्तों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। जब सेलिबी सैनिक फातिमियों के सामने आते तो फातिमी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर उनसे लड़ते थे। इस हार के बाद सेलिबी नेता कॉम्फ्री ऑफ पुयो ने बाकी सरदारों के साथ मिलकर यह फैसला किया कि जब तक वे दीवार पर चढ़ने के लिए मुनासिब साधन ही बना लेते, तब तक हमला नहीं करेंगे। उस समय किसी शहर पर हमला करने के लिए मंजनिक पत्थर फेंकने की मशीन और सीज टावर, घेराबंदी टावर बहुत जरूरी थे। इसलिए सबसे पहले सेलिबियों ने यह हथियार बनाने की योजना बनाई और जल्दी ही तैयार भी कर लिए। दूसरी तरफ फातिमी भी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने अपनी दीवारों के कमजोर हिस्सों में बहुत से तीरंदाज तैनात दिए थे और दिन रात मंजनिकों से सेलिबी कैंपों पर हमला करते रहते थे। 14 जुलाई की सुबह सेलिबियों ने दोनों तरफ से फिर एक बार बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया, लेकिन अब फातिमी भी चौकन्ने हो चुके थे। उन्होंने दुश्मन के बढ़ते कदमों को पत्थरों और तीरों की बारिश से रोक लिया। इससे सेलिबियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वे डालों की मदद से दीवार की तरफ बढ़ते गए। सेलिबियों का निशाना बैतुल मुकद्दस की एक कमजोर दीवार थी जिसे वे तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी राम मजबूत लकड़ी से बनी दीवार तोड़ने वाली मशीन से दीवार के सामने की एक छोटी दीवार को तोड़ दिया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुख्य दीवार की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन फातिमियों ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। इस तरह पहले दिन की जंग खत्म हो गई और अब सेलिबी रात को वापस अपने कैंप लौट गए। अगले दिन सेलिबियों ने उसी दिशा से हमला जारी रखा और मुख्य दीवार की तरफ बढ़ने लगे। जब फातिमियों ने देखा कि अब सेलिबी दीवारों पर पहुंच चुके हैं तो उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार आगे यूनानी इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ था जिसकी आग पानी से भी नहीं बुझती थी। फातिमियों ने यह हथियार सेलिबी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। जब सेलिबियों का सीज टावर मुख्य दीवार की तरफ बढ़ा तो फातिमियों ने उस पर आगे यूनानी चला दी। उन्हें यकीन था कि वह टावर जल जाएगा, लेकिन सेलिबियों को भी इसका तोड़ आता था। उन्होंने कुछ ही देर में वह आग बुझा दी और उनका टावर दीवार से जल गया। सेलिबी सैनिक का टावर के जरिए दीवार पर चढ़ने लगे और कई सैनिक सीढ़ियों से भी ऊपर पहुंच गए। जब फातिमियों ने देखा कि सेलिबियों की पूरी फौज शहर में दाखिल हो चुकी है तो अफरा तफरी मच गई और इस वक्त सेलिबियों ने वह कत्ले आम किया जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने शहर में मौजूद फातिमी सैनिकों और आम लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया और बेशुमार लोगों के हाथ पांव काट दिए। बैतुल मुकद्दस में सेलिबियों ने 70,000 मुसलमानों का कत्ले आम किया था। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।